आप अपने आसपास स्वच्छता रखें और देश को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ भारत बनाने के लिए अपना जितना हो सके उतना छोटा छोटा योगदान दें, क्योंकि आपको पता ही होगा हर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का TCM में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज जो अपने पास 1.3 है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना जो नंबर्स वाला है, उसी का मैं आज आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी तरीके से हम आज ये सीखेंगे कि नंबर्स का क्या क्या अपने पास टाइप्स होते हैं, नंबर्स को हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं, नंबर्स को अगर अपन राइट करते हैं तो अपने को स्पेशली किस तरीके के जो डिवाइड के बाद एक्सपेंशन है वो मिलते हैं। तो इस वाले चैप्टर में आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। जैसे अपन ने 1.1 था उसमें रेशनल नंबर्स को किस तरीके से राइट करते हैं, उसके बाद उनके बीच के रेशनल नंबर्स कैसे पता करते हैं, उसके बाद हमने जो एक्सरसाइज 1.2 थी उसमें हमने सीखा कि इरेशनल नंबर्स को है उसको नंबर लाइंस पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में हम ये सीखेंगे कि रेशनल और इरेशनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, एक छोटी सी बात के माध्यम से हम आज अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे कि वक्त कभी भी इंसान को सफल नहीं बनाता है, लेकिन वक्त का सही उपयोग करने पर इंसान जरूर सफल या कामयाब बन जाता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि जो डाउट और कॉन्फिडेंट यानी संदेह है और जो अपने पास विश्वास होता है उनके बीच में जो गैप होता है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। जिन लोगों के बीच में डाउट्स होते हैं वो हमेशा अंधेरे में रहते हैं, जिनके पास कॉन्फिडेंट होता है वो हमेशा एनर्जेटिक और प्रकाशवान, यूं अपन ये कह सकते हैं कि एक लाइटिंग के रूप में अपनी लाइफ को जीते हैं। दूसरा, अगर जिन लोगों के पास संदेह होते हैं उनके जो होते हैं वो रास्ते बिल्कुल बंद से हो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि उनके रास्तों में बाधाएं उनको दिखती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनके रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप भी अपने लाइफ में हमेशा एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए और हमेशा कुछ अच्छा नया करने या नया सीखने का जहां भी मौका मिले वहां जरूर हमें अपना पूरा 100% जो है वो माइंड सेट करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को आज एक्सरसाइज जो अपने पास 1.3 है उसके जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। हम इस एक्सरसाइज को मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 पार्ट्स में अपलोड जरूर कर देंगे। तो आप लोग अपना जो प्यार है, अपना जो सहयोग है वो TCM के साथ बनाए रखिए। इसी तरीके से आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इसी तरीके से आप कमेंट्स कीजिए और हमें कंटिन्यू मोटिवेट करते रहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको। इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि नंबर्स का जो अपने पास एक्सपेंशन होता है या उनका एक्सटेंशन होता है या डिवाइड के बाद किस तरीके के नंबर्स आएंगे, इनको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। किस तरीके से हम इनको पता लगा सकते हैं, देखो आप लोगों को ध्यान से थोड़ा सा समझना है। अगर अपने पास कोई भी नंबर होता है उसके अगर डिनोमिनेटर में 2 into 5, अब इनकी पावर m या n में यहां राइट कर रहा हूं, यहां ये m और n ये बता रहे हैं कि अपने पास यहाँ 2 है ना कितने टाइम हो सकता है, 5 वो कितने टाइम हो सकता है। यहाँ पे जैसे ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, मान लीजिए एक दूसरे तौर पे आप समझ सकते हैं, मान लो 2 की पावर तो 2 है लेकिन 5 की पावर 0 है, ऐसा भी अपन राइट कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 की पावर 0 है लेकिन 5 की पावर मान लो 2 3 4 5 कुछ भी दे रखा है। तो ऐसा अगर अपने पास फॉर्मेशन होता है ना तो उस वाले फॉर्मेशन को हम टर्मिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो एक किसी फिक्स प्लेस के बाद वो नंबर्स डिवाइड होने से रुक जाते हैं और उनका रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। अगर अपन बात करें कि सर अगर ऐसा फॉर्मेशन नहीं हो तब क्या होता है, तब देखो कुछ इस तरीके के अपने पास नंबर्स मिलते हैं। मान लीजिए आपके डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, डिनोमिनेटर में 7 आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर कोई प्राइम नंबर 11 आ जाए, ऐसे वाले नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में होते हैं ना तो उनका जो एक्सपेंशन होता है या उनका जो एक्सटेंशन होता है ना वो अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होता है। इनका जो होता है उनको टर्मिनेट बोलते हैं, इनका होता है वो नॉन टर्मिनेट होता है लेकिन रिपीटिंग फॉर्मेशन में होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना है आप लोगों को बोर्ड पे, और इस तरीके से मैं आप लोगों को इनका जो डिफरेंस है किस तरीके से हमें पता लगा सकते हैं कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से देखना है आप लोगों को
मान लीजिए आपके पास 2/3 है, अगर हम इसका अगर डिवाइड करें तो आप लोगों को मैं यहाँ डिवाइड करके इसको शो करके दिखाता हूँ। देखो 3 से अगर 2 को डिवाइड करें, डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से नंबर 20 बन जाएगा। 3 की टेबल में अपन 6 टाइम देखें तो 18 आता है, 18 इस तरीके से आ रहा है, यहाँ माइनस करने पे अपने पास 2 रिमाइंडर आ रहा है। फिर आप देखें तो ये डेसिमल की वजह से फिर 20 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 6 टाइम डिवाइड होगा 18 आएगा। फिर इस तरीके से देखें तो आप लोग अगर नोटिस करें तो जो सबसे पहले अपन ने नंबर यहाँ पे पुट किया था वही नंबर बार बार रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली आगे की तरफ चलता रहेगा। तो यहां अपने देखें तो नंबर रिपीटेड फॉर्म में, यानी इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट नहीं है और लेकिन रिपीटेड फॉर्म में, रिपीटेड का मतलब है बार बार सेम डिजिट्स आती रहेंगी। ये 6 है ना, कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम अपने पास आता रहेगा। दूसरे अपन नंबर्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिख दो 1/11, जैसे इसमें कहीं है भी शायद ये 1/11 या 2/11, तो इनको भी अपन यही समझ लेते हैं। देखो 1/11 है, 1/11 को अपन करें तो मान लो 1 से डिवाइड करें 11 को, सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएं, यहाँ 10 हो रहा है, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब 9 टाइम डिवाइड होगा, यहाँ पे 11 9 या 99 होता है, फिर यहाँ वापस देखो 1 आ गया। अब यहाँ पे फिर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, पहले डेसिमल से एक 0 आ जाएगा, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ फिर अपन देखें तो 9 टाइम होगा, फिर यहाँ 99 आएगा, फिर 1 रिमाइंडर होगा। आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में 1 था ना, वही 1 वापस बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहां अपने पास जो फॉर्मेशन मिलेगी वो 0.0909, इसी तरीके से रिपीटेड फॉर्म में नंबर्स कंटिन्यूअसली अपने पास आते रहेंगे। तो यहां अपन क्या समझ रहे हैं कि अगर अपने पास डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर्स हैं जो 2 और 5 के अदर देन नंबर्स है ना, और अगर हम उनसे डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो अपने पास जो एक्सटेंशन या एक्सपेंशन जो मिल रहा है अपन को, वो रिपीटेड नंबर्स का आ रहा है और वो कंटिन्यूअसली बिना किसी रुके कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग फॉर्मेशन है। अब अपन थोड़ी सी और बात करते हैं कि सर अगर आप कह रहे हो कि अगर 5 और 2 हो तब क्या होगा, तो देखो अपन चेक कर लेते हैं कि जब अपने पास डिनोमिनेटर में 5 या 2 होता है तब उन नंबर्स को हम किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखोगे इधर, देखो जैसे मान लीजिए आप लिख दो कि 17 अपॉन, मान लो आपने 2 लिख दिया और आप कहोगे इसको डिवाइड करके दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 17/2 करते हैं। देखो यहां से 2 से डिवाइड कर रहे हैं 17 को, 8 टाइम करेंगे तो 16 आएगा, माइनस करने पे रिमाइंडर आ रहा है 1, यहां अपन पॉइंट लगाएंगे 10 बन जाएगा। 5 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, रिमाइंडर अपने पास कौन आ रहा है 0। आप चेक कर सकते हैं जैसे ही हमने डिनोमिनेटर में कौन लिखा 2 लिखा, तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि अपना एक फिक्स प्लेस के बाद जो डिवाइड है वो स्टॉप हो गया है। इसका मतलब अगर अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहें, इनका अगर अपन डेसिमल एक्सपेंशन देखना चाहें, तो अपन को सिर्फ ये देखना होगा कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 या फिर उनके कितने भी पावर्स में कोई नंबर अगर राइट किए हुए, जैसे 2 की पावर मान लो 4 भी लिखा हुआ है तो वो 16 है, अगर ऐसा भी लिखा हो तो भी अपन कह सकते हैं डायरेक्ट देख करके कि इनका जो एक्सपेंशन है या इनका जो एक्सटेंशन रहेगा, इनको किस तरीके से राइट कर सकते हैं, वो वाला फॉर्मेशन हम बता सकते हैं कि किसी फिक्स प्लेस के बाद रुक जाता है और उनको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मेशन टर्मिनेटिंग रहता है, जो नहीं रुकते हैं कंटिन्यूअसली रिपीटेड होते रहते हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग बोलते हैं। एक तीसरे टाइप के नंबर्स और होते हैं, लेकिन उन वाले नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। देखो तीसरे टाइप के कौन से नंबर्स होते हैं। मान लीजिए आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अपन बात कर लेते हैं अपने 22/7 की। अब 22/7 को डिवाइड किया जाए ना तो 3.1472 इस तरीके से डिफरेंट नंबर्स आते रहेंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इसको अपन डिवाइड करें ना आपस में तो ये ऐसा रहेगा जैसे 3.14, उसके बाद है ना ये नंबर ना तो वापस 1 आएगा ना 4 आएगा, ना जो अगला नंबर आ रहा है वो आएगा, यानी बार बार डिफरेंट नंबर्स आते रहेंगे। आप इनको आराम से डिवाइड करके चेक कर लेना। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, उनमें जो यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म भी नहीं हो रहा है, किसी प्लेस के बाद भी नहीं हो रहा है ना, उन नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग या नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि वो नंबर ना ही तो अपने पास वापस सेम वैसा नंबर आ रहा है, ना ही स्टॉप हो रहा है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 0.710, फिर आपने लिख दिया 7100, फिर आपने लिख दिया 71 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 71 तो रिपीटेड है, लेकिन 0 देखो आप, यहाँ पहले 1 टाइम था, 2 टाइम है, फिर 3 टाइम है। इसका मतलब है ये ऐसा नंबर अपन को मिल गया है जो कि डिवाइड करने पे ना तो स्टॉप हो रहा है और ना ही सेम अपने पास रिमाइंडर आएगा इनमें। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस, ऐसे वाले जो पोर्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। कौन सा बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स।
ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। और इससे पहले जो दोनों टाइप थे कौन कौन से, आराम से सुन लेना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, वो दोनों होते हैं रेशनल नंबर्स, क्योंकि उनको देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम राइट करके लाए हैं। जैसे मान लो 1/11 की अपन ने बात की, वो अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग था, लेकिन आप देख सकते हो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट किया गया है। ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं ना, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। पाई को आपको पता ही होगा एक इरेशनल नंबर बताया गया, तो इसका मतलब है अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास जो इरेशनल नंबर्स होंगे उनका जो अपने पास एक्सपेंशन होगा ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग टाइप का होगा। जिन नंबर्स का रिपीटेशन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है उनके टू टाइप हो सकते हैं, या तो अपने पास वो टर्मिनेट हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग हो सकते हैं। ध्यान से देख लेना है, इस तरीके से ही रहेगा। अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अपने पास जो पार्ट दे रखे हैं उनको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड से भी कर सकते हैं। 100 को अगर इससे डिवाइड करें तो आपको पता होना चाहिए यहाँ 2 प्लेस है, तो यहाँ 2 प्लेस के बाद अपन को क्या लगाना होता है, डेसिमल, तो 0.36 बनेगा। आप आराम से डिवाइड करके भी देख लेना। तो एक ऐसी फॉर्मेशन है, टर्मिनेटिंग है। ये कैसी फॉर्मेशन है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन है। यहां अगर अपन इसको डिवाइड करें, अभी मैंने आपको करके दिखाया, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.0909 इसी तरीके से आ रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसी फॉर्मेशन है, रिपीटिंग फॉर्मेशन है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्मेशन है। तो इस वाले जो अपन एक्सपेंशन है उसको अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। अब अगर अपन बात करें थर्ड वाले की, तो देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे थर्ड वाले में अगर अपन चेक करना चाहिए तो मैं यहां में इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। 8 4 जो होता है 32 और 1 कितना होता है 33/8। ध्यान से देखोगे ना तो ये जो नीचे लिखा हुआ है 8, उसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और मैंने कहा था अगर कोई नंबर 2 की पावर में अगर लिखा हुआ है तो वो वाले जितने भी एक्सपेंशन होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, वो सब के सब टर्मिनेट होते हैं। यानी ये वाला जो है वो अपने पास ये भी कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। ये भी कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। तो इसका मतलब अपन क्या समझे कि अपने पास जो अभी तक जो नंबर्स हैं उनमें अपन ने तीनों में क्लासिफिकेशन कर लिया है कि ये इनका किस तरीके से रहेगा। अगर इस नेक्स्ट वाले को भी चेक करें ना तो देख लो, अब आराम से मैं एक ये जो पार्ट है इसको डिवाइड करके आराम से आप लोगों को बता देता हूं कि इस वाले में किस तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखना आप लोगों को। मैं आपको 3/13 जो अपने पास गिवन है 3/13 उसको मैं आपको बता रहा हूँ। 13 से डिवाइड करना है 3 को। देखो ध्यान से, 0 पॉइंट लगाओगे तो 30 बन जाएगा। 2 टाइम करेंगे, यहाँ पे कौन आ रहा है 26, यहाँ 4 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ पे फिर 40 बन जाएगा। फिर 3 टाइम करने पे 39 आएगा, फिर वापस 1 रिमाइंडर आ रहा है, फिर यहाँ 10 बन जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा था 100 होगा। 13 7 जा अपने पास 91 होता है, यहाँ पे 9 रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे 9 रिमाइंडर होने के बाद 90 बन जाएगा। फिर अपन कहेंगे तो 13 6 जा 78 होता है। फिर यहाँ अपने पास देखें तो रिमाइंडर आ जाएगा 12, और 12 आने पे अपन यहाँ 0 लगाएंगे 120, तो 9 जा पर अगर अपन टेबल बोलेंगे तो 117। और अब आप वापस चेक कर सकते हैं कि कौन आ रहा है 3। देखो ये वही 3 आ रहा है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। अब आप यहाँ वापस 3 आएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर इसी तरीके से नंबर बार बार होता रहेगा। इसका मतलब है ये इस नंबर का जो रिपीटेशन है वो कुछ इस तरीके से है, यानी यही नंबर बार बार आएंगे। तो जिन नंबर्स को बार बार अपन राइट करते हैं ना उनको हम बार में राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अपने पास आंसर रहेगा वो 0.230769। तो यहाँ इन नंबर्स पे 230769 पर अपन बार लगा सकते हैं। बार का मतलब है यही नंबर बार बार रिपीट होंगे। जैसे ये कुछ इस तरीके से चलेगा 230769, फिर वापस 230769, कुछ इस तरीके से बार बार रिपीटेड होते रहेंगे। तो इन नंबर्स पर अपन बार लगा सकते हैं और इन नंबर्स को ऐसे रिमूव कर सकते हैं, तो भी वो सेम ही आंसर को बताते हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं 2/11 की। देखो अगर आपने 1/11 निकाला है ना तो 2/11 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता हो, ध्यान से देख लेना है। यहाँ अपने पास 2/11 है। 1/11 का अभी इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 0.090909 कुछ ऐसा आया था। जब आपको 2/11 निकालना है ना तो अपने पास जो नंबर है ना उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही रिजल्ट है। तो 0 पॉइंट देखो 9 2 जाए यहाँ 18, यहाँ पे भी 18, तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेशन रहेगा 0.181818। अगर आप मान लो 3/11 निकालो ना तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 तो 5 से मल्टीप्लाई। अगर आप जैसे 9/11 निकालना चाहो 9/11 तो आप इस नंबर को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.0909 जो अपने पास नंबर दे रखा है
यहाँ इस तरीके से दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 9 9 जो होता है 81, यहाँ 9 9 81 और 9 को 0 से करने पे आएगा 0। तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन रहेगी। यानी आप लोगों को 1/11 का पता है ना, तो आप कोई भी 2/11, 3/11, 4/11 किसी का भी नंबर निकाल सकते हैं आंसर। आगे देखो अपन बात करते हैं इसके जो अपने पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसकी भी चेक कर लेते हैं। तो अपन ने ये देख लिया है कि ये भी अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला फॉर्मेशन है, क्योंकि अपन ने देखा एक फिक्स प्लेस के बाद वापस रिपीटेड हो रहे हैं। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। यहाँ अपन इसकी बात कर लेते हैं। जो लास्ट अपने पास पार्ट नंबर दे रखा है 329/400। देखो 329/400 को अपन ध्यान से देखें ना, तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसको 2 और 5 की पावर में अपन राइट कर सकते हैं। अगर अपन देखना चाहें तो इसको आराम से 329 को अपन डिवाइड कर लेते हैं 400 से। आप ऐसे कर लो, चाहे देखो कर लेते हैं, यहाँ 0 पॉइंट या 4 इस तरीके से आ रहा है। अब अगर अपन टेबल बोले तो 8 टाइम बोल सकते हैं, तो आ जाएगा 3200। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 90 रिमाइंडर। 90 आने के बाद यहाँ इस डेसिमल से फिर इस तरीके से, तो 2 टाइम बोलने पे आ जाएगा 800। यहाँ अपने पास रिमाइंडर आ जाएगा इस बार 100, माइनस करेंगे तो यहाँ अगर अपन देखें तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस डेसिमल की वजह से अपने पास 1000 हो जाएगा। यहाँ 2 टाइम टेबल बोलने पे आ जाएगा 800। 800 आने के बाद अपन फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 200। 200 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास इस तरीके से 0। और अगर 5 टाइम टेबल बोलेंगे ना, तो 4 5 जो होता है 20, यहाँ तो 2000 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर अपन चेक करें आराम से देख सकते हैं कि अपन ने जैसे 400 को 329 से डिवाइड किया, तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि 0.8225 अपन ये चेक कर सकते हैं आराम से कि इस 5 के बाद यहाँ अपने पास रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही अपन ने 5 टाइम टेबल बोली, आगे ये नंबर आगे रिपीटेड फॉर्म में नहीं हो सकता, ना ही ये वापस आगे वो डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब इसका जो एक्सपेंशन है वो अपने पास रहेगा टर्मिनेटिंग। तो अपन ये समझ सकते हैं कि हमने ये देख लिया है कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। अब ध्यान से बस लास्ट में ये सुन लो, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग वाले होते हैं वो होते हैं P/Q की फॉर्म यानी रेशनल नंबर्स, और जो नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं वो होते हैं अपने पास इरेशनल नंबर्स। तो ये अपने पास एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, वैसा सा ही कुछ है। मैंने आपको अभी 1/11 के बारे में बताने के बाद 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 उनके बारे में बताया था ना, वैसा ही यहाँ पे कुछ दे रखा है। तो देखो एक बार ध्यान से देख लो और उसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ कह रहे हैं कि यू नो दैट, आप जानते हैं कि 1/7 करने पे अपने पास ये नंबर आता है। ध्यान से देखिए क्या आता है, 0.142857 और उस पर बार दे रखा है। तो बार देने का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था कि वो रिपीटेड फॉर्म होता है, यानी ये नंबर्स बार बार रिपीटेशन में आएंगे। ये कह रहे हैं कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी आपको कह रहा है कि आप लोगों को पूरा एकदम बार बार डिवाइड करके नहीं बताना है कि 2-3 पेज भर के दे दिया और हर एक का डिवाइड कर करके शो कर दिया, वैसा नहीं करना है। या डायरेक्ट आप लोगों को इसी के आधार पर यह बताना है कि इन सबको अगर अपन इस तरीके से डिवाइड करें ना, तो रिजल्ट क्या आने वाला है। तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं, आप लोगों को ये कहूं कि अगर अपन 2/7 लिखा है, क्या इसको अपन 2 × 1/7 कह सकते हैं क्या? देखो 2 1 जा 2/7 ही बन रहा है, चलो कोई बात नहीं। 3/7 को क्या अपन 3 × 1/7 कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं सर। क्या अपन 4/7 को 4 × 1/7 इस तरीके से राइट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि 2 तो अपने पास मल्टीप्लाई में है ही है। आप लोग क्या करो, 1/7 की वैल्यू यहां उठा के पुट कर दो, तो 0.14287 यहां पुट कर दो और इस पे बार लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए ले आओ आप। तो 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी हुआ, 2 8 जा 16 और 1 17, अपने पास 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 को 0 से करो 0 और इस पे बार लगा दो। अगर 2/7 की वैल्यू पूछे ना, तो कितना इजी निकाल सकते हैं। ऐसे आप 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख लो 3/7 की क्या आएगी। यहाँ अपन 3 × 0.142857 लिखो। इतना तो आप कर ही सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना कर सकते हो ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। इस पे बार लगा लो और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो पीछे से। 3 7 जा 21, 2 कैरी हुआ 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना होता है 17, कितना कैरी हुआ 1, 3 8 जा होता है 24, 24 और 1 हो गया 25, अब 2 कैरी हुआ है, 3 2 जा 6 और 2 8 होता है। अब कुछ भी कैरी नहीं हुआ है, 3 4 जा 12, यहाँ 1 कैरी हुआ है, 3 1 जा 3 और 1 कितना होता है 4, यहाँ डेसिमल और इस तरीके से 0 से करने पे यही नंबर आएगा।
तो ये रहेगा 3/7 का रिजल्ट। अगर अपन 4/7 की बात करें, अगर अपन 4/7 की बात करें ना, तो 4 वाले में देखो इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 0.1428, ध्यान से देखोगे 0.142857 ऐसे राइट करना है, इस पे बार राइट करना है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई में देखो 4 7 कितना होता है 28, कितना कैरी हुआ बेटा 2। याद रखना है, बोल बोल के आपको पता है करने होते हैं सॉल्यूशंस मैथ्स में, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को इजी लगेंगे क्वेश्चंस, तो बोल बोल के आपको आंसर्स राइट करने हैं। 4 7 अपने पास हो गया 28, कितना कैरी हुआ 2, 4 5 20 और 2 कितना होता है 22, तो यहाँ फिर अगेन 2 कैरी हुआ, 4 8 कितना होता है 32, 32 और 2 कितना होता है 34, कितना कैरी हुआ है सर 3 कैरी हुआ है। 4 2 8 और 3 11, कितना कैरी हुआ 1, 4 4 16 और 1 कितना होता है 17, कितना कैरी हुआ 1, 4 1 4 और 1 कितना होता है 5। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, इस पे बार लगा दो तो ये रिजल्ट हो जाएगा 4/7 का। तो ये वाले अगर आप तीनों अच्छी तरीके से समझ गए तो मैं 5/7 और जो अपने पास 6/7 है उसका भी मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। देखो अपन बात कर लेते हैं 5/7 की। तो 5/7 को क्या अपन इस तरीके से राइट कर सकते हैं क्या, 5 इंटू 1/7। मुझे लग रहा है अब तो अगर मैं ये वाले दोनों पार्ट ना भी बताऊं ना तो आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपके बेनिफिट के लिए बता ही देता हूं। देखो यहाँ कर लेते हैं इनको, यहाँ पे अपन कह रहे हैं 5 इंटू, जो 5 इंटू है उसको किस तरीके से करना है 0.142857 करना है, और उस पर बार अपने पास गिवन है ही। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा होता है 35, कितना कैरी हुआ बेटा 3, 5 5 जा 25 और 3 28, कितना कैरी हुआ 2, कितना कैरी हुआ 2, 5 8 जो होता है 40, 40 और 2 हो गए 42, कितना कैरी हुआ 4, 4 हो गया अपने पास, और 5 2 जा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 कितना होता है 7, तो 0.0, और इस तरीके से इस पे बार लगा दोगे तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी 5/7 की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक ठीक है। बात कर लेते हैं लास्ट वाले पार्ट की, जो अपने पास गिवन है 6/7 के रूप में, तो उसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो 6/7 से करते हैं, 6/7 है क्या, इसको 6 इंटू 1/7 राइट कर दें, कोई बात नहीं, कर दिया सर। 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, जो 1/7 की वैल्यू है, क्योंकि ये अपने पास किसकी वैल्यू थी 1/7 की वैल्यू थी, तो यहां अपन कर सकते हैं 0.142857, ये लो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जो होता है 42, 4 वा कैरी, 6 5 जा 30 और 4 हो गया 34, 3 कैरी हुआ, 6 8 जा 48 और 3 51, अपने पास 5 कैरी हुआ है, 6 2 जा 12 और 5 17, कितना कैरी हुआ है जल्दी से बता दो। देखिए 17 कैरी हुआ है तो 17 आया, तो 1 कैरी हुआ है, 6 4 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 पॉइंट, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से तो किसी को भी करोगे तो 0 ही आएगा। इस तरीके से इसका रिजल्ट रहेगा। 6/7 की अगर बात करें तो अपने पास आएगा 0.857142, यानी अगर आप 6/7 यानी 7 से 6 को डिवाइड करोगे ना तो 857142, 857142 इस तरीके से डेसिमल के बाद यही नंबर्स बार बार रिपीटेड फॉर्म में आएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन की। ध्यान से आपको बोर्ड पे देखना है और क्या पूछा गया है उनको अपन धीरे धीरे सोल्व करेंगे। देखो इसका ए नंबर जो पार्ट है वो अपने पास गिवन है, इस तरीके से गिवन है 0.6 और उस पर बार गिवन है और अपन को इसका सॉल्यूशन पूछा है। देखो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं अच्छी तरीके से। पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन में आपको करा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, यानी अपन को P/Q की फॉर्म में इनको क्या करना है राइट करना है। कब करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पे P और Q क्या होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए, यानी इनको रेशनल नंबर्स की फॉर्म में राइट करना है। और यहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसको कैसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से राइट किया जाता है, इसके 2 तरीके होते हैं। एक कंपटीशन एग्जाम में इसको डायरेक्ट राइट किया जाता है, वहां पे इसका एक पैटर्न होता है जिसके मैं आपको शॉर्टेज डाल दूंगा। एक यहाँ पे जो लॉन्ग पैटर्न है वो आप लोगों को मैं आराम से बता देता हूं, तो ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले गिवन नंबर जो भी है ना उसको अपन गिवन को लेट कर लेते हैं, एक्स के ऊपर लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.6 और बार का मतलब होता है वही नंबर बार बार रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद ये देखना होता है कि अपने पास रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे इस डेसिमल को लेकर जाना होता है। कहने का मतलब इसको एक प्लेस आगे की तरफ, राइट प्लेस की तरफ जाना है। इसका मतलब हमें दोनों साइड यानी इस LHS पार्ट में भी और RHS पार्ट में भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपना जो रिपीटेशन है वो एक बार के लिए कवर हो जाएगा। कहने का मतलब है जहां से 6 से स्टार्ट हो रहा है ना तो 6 को कवर करना है, यानी 6 को एक डेसिमल के आगे की तरफ, इस डेसिमल को 6 के आगे की तरफ पुट करना है। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई
10। अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो ध्यान से देखोगे एक प्लेस आगे चलाया जाएगा। x को 10 से करने पे 10x, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1। इसको 10x बोला, आगे देखो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6.6666 इस तरीके से चलने लग जाएगा, और इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन जो 2 आई है उसको माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 कौन थी? ये रही। इसको अप साइड में राइट कर लो। 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 इस तरीके से। यहाँ अपने पास इक्वेशन 1 में एलएचएस में तो था x, आरएचएस में कौन है? 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लिखा जाता है, तो 6666 इस तरीके से राइट किया हुआ है। इनको क्या करना है? हमें माइनस करना है। तो आप देखोगे डेसिमल के इधर वाले सब 6 इससे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ अपने पास 6। 10 माइनस 1 कितना होता है? तो 9x। यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6/9, और अपन इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। किस तरीके से राइट कर सकते हैं? ध्यान से देखोगे ना तो इसको अपन 3 की टेबल में 2 टाइम आ रहा है या 3 टाइम आ रहा है, यानी इसको 2/3 भी राइट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से रहेगा इसके ए नंबर पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं अपन बी नंबर पार्ट का सॉल्यूशन। देखो बी वाले पार्ट में अपन को क्या गिवन है, ध्यान से देखना है। इसी सेम पैटर्न से इन सब के आंसर्स रहेंगे, ज्यादा इनमें कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली सेम पैटर्न रहेगा, तो एक का याद हो गया तो सबका आसानी से कर सकते हो। सेकंड वाला जो अपन को नंबर दे रखा है ना, वो अपन को दे रखा है 0.4 और 7 पर बार दे रखा है। अगर ये 47 पर भी बार हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 4 और 7 दोनों पर बार होना तो भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं। सिर्फ 7 पर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कर लेते हैं, ये पार्ट नंबर अपना सेकंड है, तो 0.4 से 7 है उस वाले की अपन बात कर लेते हैं। 0.47 तो 7 पे बार है, इसका मतलब क्या हुआ? अपन इसको लेट कर लेते हैं। 0.47 पे बार है, इसका मतलब सिर्फ 7 है, वो रिपीटेड फॉर्म में है। और ये किससे आया है वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्मेशन हमने लिखी है ना, वो किस नंबर्स के p/q की फॉर्मेशन से है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपने पास जो रिजल्ट आया था 3 अपने पास देखे ना, सॉरी 2/3 जो अपने पास रिजल्ट आया था, तो 2/3 आया था, इसका मतलब P2 था और Q अपने पास कौन था? 3 था। यही अपन को ये बताना है कि यहाँ ऐसे कौन से दो नंबर्स को डिवाइड करने पे ये आया है। तो देखो बता देते हैं। सबसे पहले हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया है। अब अपन देख रहे हैं, मैंने अभी कहा था कि आप लोगों को क्या करना होता है, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है पहले वहां जाना होता है। तो पहले इसको यहाँ अपन 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रिपीटेशन पर आएंगे। तो अपन करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। तो हम पहले दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे इसको करेंगे 10x हो जाएगा, यहाँ 4.77777 इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को क्या करना है, मैंने कहा था एक बार आपको रिपीटेशन को क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। तो देखो कवर करते हैं। यहाँ अपन रिपीटेशन 7 का हो रहा है तो इसको एक स्टेप आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि 7 के बाद से रिपीटेशन हो रहा है। पहले हम वहां है जहां रिपीटेशन शुरू हो रहा है। दोनों बातें ध्यान से सुन लेना। पहले हम एक बार डेसिमल के जहां रिपीटेशन शुरू हो रहा है वहां लेकर आए। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका मैं अलग से आपके लिए छोटा सा कोई क्लिप डाल दूंगा, जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि पहले रिपीटेशन यहां लेकर क्यों आते हैं। तो वो आप आराम से चेक कर लेना। अभी आप ये ध्यान से देख लो कि यहाँ पहले रिपीटेशन तक लेकर आए, अब रिपीटेशन जहां हो रहा है उसको एक बार कवर करना है। अगेन क्या कहेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों? क्योंकि हमें एक बार इस डेसिमल को एक स्टेप और आगे लेके जाना है। इधर अगर 10 को 10 से करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 47.7777 कुछ इस तरीके से चलेगा। और इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या करेंगे, 2 कर देंगे। आगे देखो इक्वेशन वही सेम प्रोसेस रहेगी, 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है, यानी नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 2 अपने पास है 100x इज इक्वल्स टू 47.7777 इस तरीके से, और यहाँ अपने पास है 10x इज इक्वल्स टू, देख लीजिए कौन है 4, तो 4 पॉइंट आगे देखो 7777 कुछ इस तरीके से चल रहा है। यहाँ देखें ना तो ये डेसिमल के इधर वाले पूरे नंबर से एक दूसरे से माइनस होते होते आएंगे तो 0 हो जाएंगे। यहाँ से देखें तो 7 माइनस 4 3 होता है, देखें तो 4 माइनस 0 4 होता है। यहाँ 100 माइनस 10 देखें ना तो वो 90x होता है। और इस तरीके से अपन देखना चाहते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। कहने का मतलब है 90 से जब 43 को डिवाइड किया था ना तब 0.47 पर बार, यानी कुछ 7777 ऐसा कुछ रिपीटेशन बना था। आप आराम से घर पे डिवाइड करके चेक कर लेना। कहने का मतलब है p की वैल्यू अपने पास 43 और q की वैल्यू अपने पास क्या है, 90 है। तो इस तरीके से ये इसके बी पार्ट नंबर का सॉल्यूशन था। अब बात कर लेते हैं अपन इसके पार्ट नंबर सी की। देखो पार्ट नंबर सी में क्या गिवन है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन अगेन गिवन है, उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए आप। पार्ट नंबर इसके अगर सी की बात करें तो सी में अपने पास जो है ना, इसका जो लास्ट और थर्ड पार्ट दे रखा है उसमें दे रखा है 0.001 और उस पे बार दे रखा है। ध्यान से देख लेना है 0.001 और पूरे पे बार दे रखा है। कैसे सोल्व करेंगे इसको अपन सबसे पहले लेट
x इज इक्वल्स टू मान लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू 0.001001 इसी तरीके से रिपीटेशन चलता रहेगा। अब अपन को मैंने क्या कहा, सबसे पहले वहां आना होता है जहां से रिपीटेशन शुरू होता है, लेकिन इस वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि जहां रिपीटेशन शुरू हो रहा है ना वहीं पे डेसिमल है। देखो 001 फिर 001, इसका मतलब आगे भी 001 आएगा, यानी रिपीटेशन वाले पॉइंट पे डेसिमल दे रखा है। तो अपन को क्या करना है, डायरेक्ट एक बार रिपीटेशन को कवर करना है। तो रिपीटेशन कवर करने के लिए 1, 2 और 3 प्लेस चाहिए, यानी 3 प्लेस के लिए अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से बताओगे। देखिए 3 प्लेस के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार सोच के जोर से बोलो रूम में। तो आप लोग कहोगे सर 1000 से, तो अपन ये डायरेक्ट लिख देते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000 से क्यों किया है, क्योंकि यहाँ 3 प्लेस के बाद डेसिमल को आगे पुट करना है, इसलिए। तो यहाँ अगर अपन करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, उस साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.001। देखो यहाँ डेसिमल आ गया, तो ये इधर वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। तो 001 इसी तरीके से रिपीटेशन में रहेगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। सेम प्रोसेस रहेगी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 रहेगा। और इस तरीके से इसका अगर अपन इक्वेशन 2 माइनस 1 करें तो 1000x यहाँ इधर दे रखा है और इज इक्वल्स टू 1.001 इस तरीके से दे रखा है। यहाँ अपने पास जो दे रखा है इसको x पुट करते हैं, यहाँ डेसिमल तो 0.001001 इस तरीके से दे रखा है। इन वालों को तो अगर देखें तो डेसिमल के इधर वाले तो सेम है और सब सब्ट्रैक्ट करने पे 0 हो जाएंगे। यहाँ अपने पास 1 बचेगा। 1000 माइनस अगर अपन करना चाहें तो 1000 माइनस 1 कितना होता है, 999x होता है। यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/999 और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का इजीली आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा टीचे के साथ आप इसी तरीके से बने रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कंटिन्यूअसली नए नए वीडियोस और नए नए नवाचार के साथ आप लोगों को जो मैथ्स में है नई नई ट्रिक्स के साथ, शॉर्ट्स वीडियोस के साथ और सॉन्ग्स के साथ बड़ा एंजॉयमेंट करवाया जा रहा है। इसलिए आप उनको भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। आप अपने आसपास स्वच्छता रखें और देश को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ भारत बनाने के लिए अपना जितना हो सके उतना छोटा छोटा योगदान दें, क्योंकि आपको पता ही होगा हर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। थैंक यू।